अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट का जुनून इस वक्त अरूज पर है। ग्रुप मैचेस अपने अख्ताम को पहुंचने वाले हैं और इसके बाद सुपर 8 का मरहला शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपने 3 मैचेस में कामयाबी और 1 में शिकस्त पाई। जो 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है वो कमज़ोर टीमें थी और अब जो असल इम्तिहान हमारा शुरू होगा वो सुपर 8 में होगा, जहां हमारा मुकाबला होगा श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से। ग्रुप मैचेस के बाद हम किस एतमाद के साथ जा रहे हैं, सुपर 8 में हमारी कारकर्दगी क्या होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कुलसूम जहां साहिबा। बहुत शुक्रिया कुलसूम जहां साहिबा हमें ज्वाइन करने का। ये बताइए कि पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी को देखकर आप क्या तवक्को रख रही है कि सुपर 8 में हमारा हाल क्या होगा? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पाकिस्तान ने जिस तरह क्वालिफाई किया है यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा समझ ले कि हारते हारते हम जीते हैं। हार्डली कमज़ोर टीमें थी लेकिन उसके बावजूद भी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो सबके सामने है और इंडिया के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें हम कम्प्लीटली एक्सपोज हुए। फिर जो लास्ट मैच हुआ पाकिस्तान ने कमबैक किया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आगे के मैचेस है ना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड पहला मैच है 21 को, फिर इसके बाद आपके आता है इंग्लैंड, फिर श्रीलंका को आपने देखा जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, होम एडवांटेज इनको हासिल है, मेज़बानी वो कर रहे हैं, तो मुश्किल ही होगा। क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, बाबर फॉर्म में नहीं है, साइम मुश्किल से 24, 17 या 6, मतलब यही इनके इनिंग्स चल रही हैं। तो ये बैटिंग ऑर्डर चेंज करना, फिर हमारे जो बैटर हैं वो फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग में आप शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पाकिस्तान के खैर जहां बाबर आजम है या साइम अयूब है फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब तक ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि साहिबजादा फरहान जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में है और अब तक उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रही है। सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर हैं। तो इसके अलावा जो है शादाब खान जो है वो भी फॉर्म में आ चुके हैं। 36 रन उन्होंने बनाए, विकेटें भी ली नामीबिया के ख़िलाफ़। तो नामीबिया के ख़िलाफ़ जो मैच है इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या? अच्छा, साहिबजादा फरहान की बात की। साहिबजादा फरहान तो माशाल्लाह पहले से ही वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एज एन ओपनर उन्होंने प्रूव किया ख़ुद को। अभी आपने देखे कि पिछले जितने मैचेस हुए हैं सन 2025 से लेकर अभी तक, सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले वो पहले पाकिस्तानी हैं और पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक बैटर पर या एक प्लेयर पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती। टीम बनती है, 12-11 इज्तिमाई परफॉर्मेंस होती है, कलेक्टिव उनकी परफॉर्मेंस होती है। अगर हम हमेशा समझे कि बेसिकली कि साहिबजादा फरहान है वही परफॉर्म करेगा, वही खेलेगा, तो क्या मतलब ये जो 11 प्लेयर और हैं आपके साथ, तो वो क्या कर रहे हैं? 10 प्लेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं? मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है? टॉप ऑर्डर के साथ वो क्या कर रहे हैं? बॉलर्स क्या कर रहे हैं? तो ये हम सिर्फ कहें कि साहिबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो अगले तमाम मैचेस में वही परफॉर्म करेगा, तो ये चीज़ें डेफिनेटली। इससे पहले बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म करते, तो सब लोग कहते हैं बाबर आजम परफॉर्म अच्छा कर रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं खेलने की। और होता भी यही था, बाबर और रिजवान की जो जोड़ी होती थी प्लेयर वो अच्छी होती थी, इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी लगती थी। एक ज़माना था तो पूरी टीम ढह जाती थी, पूरी टीम क्लैप्स करती थी। तो सेम एज इट इज़ यही टीम है। अभी यही फील हो रहा है कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है तो उसको आपने साइड पे किया हुआ है और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? उस्मान खान जिसने इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया था उसको भी आपने थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज कर दी। और इसके अलावा शादाब खान की बात करें कि भाई वो तो नंबर 6 पे आ रहे थे, उनको नंबर 4 पे भेज दिया, 5 ही भेज दिया। तो ये जो आपने पोजीशन जो रखी है ना, आपने बेसिकली एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि मैं किस पोजीशन पे खेलने के लिए जाऊँगा। अगर आप मुझे पता है कि मेरा क्या रोल है, अगर मुझे पता है कि मुझे बैटिंग ऑर्डर पे कब जाना है, तो मैं मेंटली तौर पर तैयार रहूँगा कि मुझे खेलना है, मुझे किस तरह खेलना है, मुझे एंकर करना है टीम को। लेकिन टीम अगर ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, दूसरा बैटर आता है, अचानक से कहा जाता है कि आप जाएं और आप खेलें। अच्छा, तो जहाँ बुरी परफॉर्मेंस की बात होती है वहाँ एक अच्छा जो हमारे लिए अच्छी खबर है या उस्मान तारिक का वो है परफॉर्मेंस कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। देखिए, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल की, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट उनको भी बहुत देर में उनको इन कराया गया। तो कप्तान पे बात आती है, कप्तान पे बात आती है और आई डोंट नो कि क्या जो कोच हैं वो क्या सोच कर रहे हैं। जब हमने देखा कि इंडिया के मैच में ईशान किशन सेट हो चुके थे, तो उसके बाद आपको ये चाहिए था कि उनकी पार्टनरशिप को या उनकी बैटिंग को किस तरह आप उसको तोड़ सकते थे।
तो आप उनको लेकर आते, पावर प्ले में उनको लेकर आते, तो फिर जो इतना स्कोर इंडिया ने कर दिया था, आपके पूरा स्कोर देखे, ईशान किशन की 71 इनिंग्स थी, ठीक है, अगर वो नहीं होती तो इंडिया का क्या स्कोर होता। तो सबसे पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कौन से प्लेयर को कब लेकर आना है। ये कैप्टनसी की बात बिल्कुल आती है, आई डोंट नो कि सलमान आगा को क्यों कैप्टनसी इनको दी गई है, पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं। आप ये देखें कि इससे पहले भी ज़ाती परफॉर्मेंस भी कोई इतनी नहीं, ज़ाती परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, इंडिविजुअल अच्छी है, जिसकी वजह से कभी 50 बना देते हैं, कभी अच्छी परफॉर्मेंस की होती है, नो डाउट। यही वजह है कि वो बाबर आजम नंबर 3 पर आते थे, लेकिन सलमान आगा क्योंकि वो नंबर 3 पर सेट हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि बाबर आजम 4 पर आए। तो ये कप्तान की कह सकते हैं सेल्फिशनेस है कि वो चाहता है कि मैं खुद ही करूँ। और जहाँ तक बात वही है कि उस्मान तारिक को हम यूज़ कर सकते थे और रिजल्ट अच्छा आ सकता था इंडिया के खिलाफ, इंडिया के मैच में, अगेंस्ट। बिल्कुल। अच्छा, अभी नामीबिया के मैच में भी यही हुआ कि उसको 11 ओवर्स के बाद उस्मान तारिक को आपने इसको बुलाया और उसने 11 ओवर्स के बाद उसने 4 विकेट ली है लकीली। लेकिन बात वही है कि छोटी टीम है, उससे आप मज़ीद उसको आप 100 के अंदर आउट कर सकते थे। तो आपको पता है कि आपके पास अहम बॉलर मौजूद हैं, ये कर सकता है, तबाही मचा सकता है, तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं। कुलसुम सुपर 8 का मरहला शुरू हो रहा है और पाकिस्तान को अपने 3 मैचेस खेलने हैं, तीनों बेस्ट टीमें हैं। श्रीलंका का जैसे आपने शुरू में भी बात की कि उनको अपने पिचेस का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, होम क्राउड भी है, होम ग्राउंड भी है, दोनों का फ़ायदा है उनको। इंग्लैंड भी मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है। तो सफ़र कैसा रहेगा पाकिस्तान का? 2 मैचेस तो हमें कम से कम जीतने हैं। अच्छा, इस वर्ल्ड कप मैंने देखा है कि आप लोग सबने देखा है कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड ने स्टार्ट में भी कुछ मैचेस हारे हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भी छोटी टीमों के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है। लेकिन सॉरी टू से पाकिस्तान जो टीम है ना इस वक्त, मतलब ये कि छोटी टीमों के अगेंस्ट भी ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई है, उनमें वो पावर नज़र नहीं आती ना। वो हमारे पावर हिटर इतने ज़्यादा अच्छे हैं, सिवाय साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी ऐसा पावर हिटर नहीं नज़र आता कि जो आपकी बैटिंग लाइन मजबूत करे। अब इंडिया अगेंस्ट साहबजादा फरहान आउट हो गए थे, उसके बाद कौन था? डबल फिगर्स में हार्डली 2 या 3 बैटर ही जा सके, लेकिन तमाम प्लेयर्स कोलैप्स हुए। आपको नहीं लगता कि अब 4 मैचेस के तजर्बात के बाद फ़खर जमान को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, फ़खर जमान को पता नहीं क्यों लेके गए हैं। अगर किसी प्लेयर को आप लेके गए हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो खेल चुके हैं, उनको पता भी है, तो आप उनको क्यों नहीं आजमा रहे? आप ख्वाजा नाफे को लेकर अच्छी बात उनको लेकर आए हैं, लेकिन शादाब खान की जगह कहाँ बनती मुझे समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं कि शादाब खान को लास्ट टाइम भी उन्होंने मुश्किल से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, ना वो विकेट सही से ले पा रहे हैं, ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं। लेकिन अब छोटी टीम के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो वो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर। और तो वसीम अकरम पे सवाल उठाने लगे हैं। नहीं, वसीम और अकरम शायद शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर्स को वो कह रहे हैं कि आप तो वर्ल्ड कप ही नहीं जीत सके, हमें सॉरी बल्कि वो कह रहे हैं कि आपने इंडिया को नहीं हरा सके, हमने हरा के दिखाया है। बात उन्होंने भी ठीक की है। देखें, मैं एक बात ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे जो कोचेज़ जो होते हैं, पाकिस्तानी कोचेज़ जो लोकल कोचेज़ हैं, वो क्यों उन्हें टीम को सपोर्ट करते हैं या टीम को क्यों नहीं उसकी कोचिंग कर रहे होते हैं। आप ये देखें, मोहम्मद यूसुफ भी टीम के कोच रहे हैं, ठीक है, उन्होंने टीम के साथ काम किया है। लेकिन मुझे ये बताएं, जब वो टीम में थे, टीम के साथ वो काम करते थे, तो टीम की परफॉर्मेंस क्या थी? 0 थी। वही सब कुछ चलता वही आ रहा है, चाहे वो लोकल कोच हो चाहे इंटरनेशनल कोचेज़ हो, परफॉर्मेंस वही के वही है। जहाँ तक बात है वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी की, तो बात तो सच 100% सही है। जब ये खुद भी खेलते थे, सन 2011 वर्ल्ड कप की बात होगी कि शाहिद अफरीदी जो कैप्टन थे, सेमीफाइनल में जिस तरह भारत से हारे, तो वो तो मेरा तो बिल्कुल, मैंने खुद भी देखा तो मेरा दिल टूट चुका था कि भाई हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करते हैं कि वो जीतें, लेकिन ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जो लाखों कमाते हैं, सब कुछ उनके पास है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, इनकी मराद भी अच्छी हैं, इनकी तनख्वाह अच्छी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी परफॉर्मेंस निल है। और बहरहाल शायद मैच में ये है कि आपको एक जज्बा नजर आता था उस वक्त, जज्बा नजर आने समथिंग एल्स है। फिर इनके अगर आप जाती रिकॉर्ड देखें, जाती इनके कौम के लिए खिदमत देखें क्रिकेट के मैदान में, एक बात तो वो तो शादाब जैसे खिलाड़ियों से तो कहीं ऊपर है। बेहतर है बिल्कुल। लेकिन ये कि शायद आप भी एक मैच में परफॉर्म करके थोड़े और स्मार्ट हो रहे हैं। लेकिन बात दूसरी ये भी है कि जब वही कहूँगी कि जब वो खुद कैप्टन थे, उन्होंने क्या किया। वसीम अकरम भी देखें, अब जब वो 99 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, फाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, तो फाइनल हार गया था। फाइनल ये था कि वन साइडेड मैच। अब तो ये हालत है कि हमें सुपर 8 मरहले तक जाने के लिए भी जो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिर सुपर 8 में भी पता नहीं पहले पे बाहर होंगे या दूसरे पे। ये भी देखिए, लकीली हम पहुंच गया, जिस तरह पहुंच गया, तो होप फॉर द बेस्ट।
कुछ परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में जा चुका है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद तो दुनिया कायम है पाकिस्तान बिल्कुल, टीम के लिए, हम दुआ कि करते हम हैं बस सेमीफाइनल में जाएंगे और फिर इंडिया से मुकाबला फाइनल करेंगे। में फिर इंडिया से मुकाबला होगा हमारा। देखिए फिर एक जिल्लत होगी फिर इंडिया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में वो स्टेमिना ही नहीं है, पाकिस्तान वो कैलिबर ही नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से, क्योंकि आपने टीम वैसी बना ही नहीं है। आप बताएं कि इन पाकिस्तानी प्लेयर्स में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक खेला, फिर इसके बाद फिर अंडर 19 खेल कर आए, फिर अंडर जो पाकिस्तान ए टीम है वहाँ से खेल कर आए। नहीं, ये लोग पिक हुए हैं PSL से। भाई अगर मैं एक मैच में खेल कर आ जाऊँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं मेन टीम में आ जाऊँगी। उस्मान खान कहाँ से आए थे? दुबई से वो खेलते थे, वहाँ से फिर वो PSL में आकर उन्होंने खेला, फिर आपने उसको पिक कर लिया। तो और ज़्यादा तो प्लेयर्स जो इसमें है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, कोच आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, शादाब है, सलमान अली आगा हैं। तो क्या टीम आपने PSL से उठा के बनाई है? आपको पहले काम करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पर बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को तैयार करें, उनको बताएं कि ये आपके प्रोसेस है। आप एज इट इज समझ लेते कि स्कूल के बच्चे को पढ़ाते हैं, पहले स्कूल में पढ़ाते हैं, वो मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद इंटर जाता है, इंटर करता है, इंटर के बाद वो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ मास्टर्स। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसेस हैं। इनमें से कितने बच्चे लड़के हैं जो उन्होंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है क्रिकेट का? बिल्कुल। तो भी जब आपने ये सिर्फ मेरिट पर लोगों को नहीं कर रखना, तो फिर यही होगा, टीम बस तुक्के में खेलेगी, तुक्के में परफॉर्म करेगी। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ये नहीं देखते कि फलां का बेटा है, फलां का दामाद है, या फलां का चाचा या मामू का बेटा है, परफॉर्मेंस पर जो है वो देखा जाता है और इसी पे आते हैं। और उनके आप देखिए, चाहे वो टेल एंडर्स आए, मिडल ऑर्डर आए या ओपनर्स हों, ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं, उनका दूसरा प्लेयर तैयार है, ईशान किशन तैयार है। ठीक है, हमें बाबर आजम का मुतबादिल नहीं मिल रहा है एक अरसे से। वो इसलिए नहीं मिल रहा था कि हमने बेसिकली प्रोड्यूस नहीं किया, हम किसी को आगे आने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ही हूँ बस। अगर जब मैं ही हूँ तो एक वक्त होता है कि आप परफॉर्म करते हैं, और ज़रूरी नहीं आप हर बार परफॉर्म करें। देखिए अप एंड डाउन आते हैं, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन, लेकिन हर खिलाड़ी का हमको तबादिल आपके पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये आप ये देखिए, तबाही जब आई सन 2019 के बाद, जब आपने सरफराज का आउट किया, उसको साइड पिक किया, बाबर को लेकर आए, और बाबर को आपने 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी थी। तो इसकी बात ये हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी थी भी, वो उसके बाद से आप ये देखें, उसके बाद से आप ये देखें 2022 के बाद से उसकी परफॉर्मेंस वो स्ट्रगल कर रहा है। कहते हैं कि उसको चांसेस दे दो, दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, कितना दें? रिजवान को लेकर आए क्योंकि आपने सरफराज को माइनस करना था, सरफराज साइड पे हो गया, अब उसको कहीं पे आपने किया ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ रिजवान के साथ? रिजवान और बाबर यही खेलते रहे। अब उसके बाद रिजवान और बाबर, रिजवान की परफॉर्मेंस साइड पे हो गई, वो अब T20 में भी नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में अब किसी में भी नहीं है, वो तो वनडे का कैप्टन है। लेकिन बात वही है कि आपने तैयारी, जो बेसिकली बैक बेंचर्स जो होते हैं उनको आपने मौका ही नहीं दिया। अभी भी आप सीरीज में लेके गए हैं, उनको तो खिलाएं, फ़खर जमान को तो मौका दें। सलमान मिर्जा को अभी दूसरा मैच खिलाया था आपने, देखिए फ़खर जमान बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी है, कम से कम एक मैच में आप उनको करें। ग्रुप मैचेस में उनको कम से कम इतना मौका मिलना ज़रूर चाहिए था कि वो माहौल में एडजस्ट होते हैं। अब ये देखिए बाबर आजम को कल के मैच में उनको मौका ही नहीं दिया, ठीक है, और उनको पता नहीं कौन से नंबर पर, सबसे लास्ट वाले नंबर से, या 4, 7 या 8 वाले नंबर पर उनको रखा हुआ था। तो ये प्लेयर के लिए, जो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास का प्लेयर है, उसके साथ कितनी तजलील हो रही है। यानी बंदे को समझना चाहिए कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तो उसको फील करनी चाहिए, भाई इज्जत से बंदा चला जाए। ठीक है, क्यों इस पर इज्जत है ना भाई, डेफिनेटली हम मानते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब तो उसकी ना वो वर्थ नहीं है हो रही, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको चाहिए खुद साइड पे हो जाए और दूसरे प्लेयर को तैयार करें, गाइड करें, ताकि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा प्लेयर आए। फरहान, साहबजादा फरहान कब तक खेलता रहेगा? ठीक है, साई अयूब को भी आपने बस वो इतना ज़बरदस्त प्लेयर बना दिया है कि उसका दिमाग आसमान पर है। अब वो चंद एक मैचेस जो है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे अगले महीने PSL है, यही प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर कहेंगे वाह 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 ये प्लेयर्स फॉर्म में आ गए हैं, पाकिस्तान टीम मजबूत हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, किसी टीम को हरा सकती है। असल में PSL की वो और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना एक प्रेशर होता है, और बेहतरीन प्लेयर वो होता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सके। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जब सीरीज स्टार्ट हुई थी नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, ये दोनों 2 मंथ में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि पाकिस्तान होम ग्राउंड में खेला था, होम ग्राउंड सही है। तो आप अपने घर पे खेलेंगे
खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, यू विल बी एक्सपर्ट, राइट। बिल्कुल। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कंडीशन डिफरेंट है, प्लेयर्स डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, तो फिर आप वहाँ परफॉर्म करने, असल में इम्तहान वो है ना। घर पे इम्तहान तो ठीक है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, सीरीज जीत रहे हैं, लेकिन वो असल इम्तहान नहीं है। यही देखिए आप अभी श्रीलंका में आए, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान, ये तब खुश थे कि भाई ठीक है, सही है भाई, श्रीलंका हम खेलते रहे, हमारा होम ग्राउंड है दूसरा, हम खुद को समझते हैं। लेकिन वहाँ पे भी क्या किया आपने, देखिए वही प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं। कोई भी प्लेयर्स। जी नाजरीन, सुपर 8 का मरहला बहुत जल्द शुरू हुआ जाता है। इंशाल्लाह कुलसुम जहां के साथ ये सफ़र हमारा भी चलता रहेगा। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।